हेलो दोस्तों, की हाल चाल है गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले इस डिवाइस को जो मेरे हाथ में अभी इसको मैंने करीब 6 महीना पहले लिया था एंड 6 महीना यूज़ करने के बाद लगातार एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज़ करने के बाद इसके बारे में अब बात किया जा सकता है ये किसको लेना चाहिए, किसके लिए डिवाइस बना हुआ है, किसको नहीं लेना चाहिए। तो देखो, OnePlus Nord 5 जुलाई में मैंने लिया था, अभी आपका जनवरी 2026 चल रहा है, मतलब 6 महीना से ज़्यादा हो गया। ऐसे में सबसे पहली चीज़ जो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है, बात करना चाहता हूँ इसमें, जो आपको चिपसेट देखने मिलता है, परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी कैसा ओवर टाइम 6 महीने में देखने मिला। अगर आप गेमिंग सेंट्रिक हो, गेमिंग कुछ ढूंढ रहे हो, अवॉइड करो, वरना 1 घंटा 1.5 घंटा इजीली गेम कर सकते हो। लॉन्ग रन में मैंने जो चीज़ नोटिस किया है, यूज़र के एक्सपीरियंस के साथ, यूज़र के आपके कमेंट्स के साथ, रिव्यूज़ के साथ, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लेना, दीपस्टैक को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो, इसमें स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 देखने मिलता है, 8S जनरेशन 3। इसमें आपको देखने मिलता है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 5, लेटेस्ट है, वर्ल्ड का पहला है। इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, बस इसके बारे में बात करना चाहता हूं कि आप हर डिवाइस ले सकते हो, किसके लिए क्या होता है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर डिवाइस आपको हर चीज़ नहीं प्रोवाइड करता है। ये वैसे लोगों को टारगेट करता है जो हल्का फुल्का गेमिंग करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा चल जाएगा भाई साहब। बीजीएमआई 90 FPS कर सकते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल सकते हो, आप फ्री फायर भी खेल सकते हो और कहीं कोई भी इशू आपको नहीं होने वाला है। लेकिन याद रखना, अगर आप हैवी गेमिंग करते हो तो नॉट रिकमेंडेड। आपको 90 FPS में बीजीएमआई कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, डे टू डे टास्क कर सकते हो, आप एडिटिंग कर सकते हो, आप अपने फोटोज को, थंबनेल्स को बना सकते हो। ओवरऑल देखा जाए, मेरा ये ऐसा डिवाइस है जिसमें मैं एडिटिंग भी करना पसंद करता हूँ, जिसपे मैं आपका थंबनेल्स भी बनाना पसंद करता हूँ, इससे समटाइम्स मैं रिकॉर्डिंग भी करना पसंद करता हूँ। इट मीन्स मेरे लिए एक डिवाइस है जिसको मैंने लेने के बाद रिग्रेट नहीं किया। लेकिन गेमिंग एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें बहुत लोगों का सवाल रहता है, भैया 120 FPS, तो 120 FPS अभी तक देखने नहीं मिला, लेकिन 145 हर्ट्ज का आपको डिस्प्ले देखने मिल जाता है। मतलब समझ रहे हो, जो चीज़ नहीं है वो डिस्प्ले में ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है, जिसके कारण मैं बोलूँगा डेफिनेटली इसको ट्राई किया जा सकता है। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में अदर सेगमेंट के डिवाइसेस के सामने ये टक्कर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एग्रेसिव गेम प्ले करवा सकता है, इसमें आपको ऑप्टिमाइज्ड गेम प्ले देखने मिलेगा, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो। सवाल जो है वो बैटरी को लेके इस फोन का, मैं एक लाइन में आपको जवाब देना चाहता हूँ। अगर आप नॉर्मल यूजर हो, मॉडरेट यूजर हो, 10 घंटा मिनिमम, 12 घंटा आपका 1.5 दिन, अब जैसे यूज करो। जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मैंने इसका बैटरी टेस्ट भी किया था। जी हाँ, मैंने इसका बैटरी टेस्ट किया था ऑक्सीजन OS 16 के अपडेट के बाद, वहां पहुंचते हैं, लेकिन उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसमें एक चीज मैंने नोटिस किया, दैट इसका बैटरी बैकअप बेहतर अभी देखने मिलता है। अगर मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर इसको यूज कर रहा हूं, इसका बैटरी बैकअप 8 घंटा मैक्स टू मैक्स जाता है, वरना वही नॉर्मल यूजेज में, डे टू डे यूजेज में 10 घंटा कभी जाता है, कभी 12 घंटा जाता है, कभी कभी नॉर्मल यूजेज पे आपका 1.5 दिन भी जाता है, डिपेंड करता है कैसे है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं मुझे कमेंट करके बताना। अगला जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत लोगों के लिए। इस डिवाइस में आपको देखने मिल जाता है ऑक्सीजन OS 16। अब देखो, आप फ्लैगशिप डिवाइस लोगे, आप मिड रेंज लोगे, आप लो बजट लोगे, सब में आपका ऑक्सीजन OS 16 का आपका एक्सपीरियंस अलग होने वाला है। एक बात याद रखना, इसमें आपका सॉफ्टवेयर अपडेट जो आपका स्टेबल अपडेट आया, उसके बाद डिवाइस थोड़ा बेहतर हुआ है, बैटरी और बेहतर ऑप्टिमाइज हुआ है, परफॉर्मेंस अच्छा देखने मिलता है। लेकिन वहीं पे कुछ यूजर्स ने ये भी कंप्लेन किया है, उनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं देखने मिल रहा है, उनका गेमिंग में अच्छा नहीं मिल रहा है, उनका फ्री फायर में अच्छा नहीं मिल रहा है। गेमिंग मतलब आपका बीजीएमआई नहीं तो फ्री फायर, तो ये सारी चीजें, लेकिन सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस आपको बेहतर देखने मिल जाता है, एनिमेशन बेहतर हुआ, आप बेहतर तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, थीम्स अच्छे आ गए हैं और सारी चीजें एकदम लगता है आपका सब्टल तरीके से, आपका एक लिस्ट तरीके से बनाया गया है, जिसमें ये बहुत ज्यादा क्लीन एक्सपीरियंस आपको देखने मिल जाता है। मतलब सॉफ्टवेयर आपको बेहतर देखने मिलता है। अगला चीज आप जो नोटिस करने वाले हो वो हो गया आपका कॉलिंग का। देखो, पहले एयरटेल सिम के साथ बहुत ज्यादा नेटवर्क में स्टेबिलिटी मिसिंग लगता था, अनस्टेबल लगता था, जियो के साथ बेहतर था, लेकिन अपडेट के बाद, ऑक्सीजन OS 16 के अपडेट के बाद आपका एयरटेल का भी नेटवर्क अच्छा है, वाईफाई भी अच्छा है। देखो, एक और बात बता देता हूँ, ऑक्सीजन OS 16 में अगर आप एयरटेल यूज कर रहे हो, जियो यूज कर रहे हो, मोबाइल डेटा पे यूज कर रहे हो, बैटरी थोड़ा कंज्यूम करेगा, लेकिन वाईफाई और दोनों एक साथ यूज कर रहे हो, मॉडरेटली यूज कर रहे हो, फिर आपको बैटरी बैकअप भी देखने मिलेगा, क्योंकि नेटवर्क पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है, इस बात को समझना। वरना 5G कनेक्टिविटी अच्छा है, नेटवर्क, कॉलिंग सब कुछ बेहतर मुझे देखने मिला है, आउटडोर में भी, इंडोर में भी, अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूं वहां पे भी नेटवर्क अभी अच्छा देखने मिल रहा है। कब? आपका ऑक्सीजन OS 16 के अपडेट के बाद, वरना 15 में इश्यूज थे जो 16 में फिक्स हुए हैं। अगला एक और चीज है बिल्ड क्वालिटी। अब समझो, बिल्ड क्वालिटी में एक चीज है जिसको मैं थोड़ा सा रिग्रेट करता हूं, इसको मैंने बहुत बार पटका है, कुछ स्क्रैचेस आ गए हैं। मैं एक चीज रिग्रेट करता हूं कि मैंने इसको पहले लेमिनेट क्यों नहीं कराया, क्योंकि अब हल्के हल्के मुझे स्क्रैचेस देखने मिल रहे हैं इस डिवाइस में। मतलब समझ रहे हो, अगर इसको आप सही तरीके से चला रहे हो, अच्छा बैक कवर के साथ यूज कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिर जाएगा तो थोड़ी थोड़ी आपको इधर उधर नुकसान, इधर उधर स्क्रैचेस लग सकते हैं, वो देखने मिला है। लेकिन IP65 के रेटिंग के साथ मैंने वाटर टेस्ट भी दी भर के किया था,
मैं तो दोनों फोन में कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक चीज कहने वाली बात है कि मुझे अभी तक बिल्ड में एक चीज जो शिकायत देखने मिला है, काश में मेटल फ्रेम होता, अदरवाइज सारी चीज में बेहतर देखने मिले। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ना ही अपर में, ना ही आपका चार्जिंग पोर्ट के साइज में। इवन अगर आप पानी में डाल देते हो, इसमें एक ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप अगर आपका वाटर ड्रॉपलेट होगा तो पोर्ट से वो भी निकाल सकते हो, वरना बेहतर है, सारी चीजें बेहतर है। एक चीज मिसिंग लगता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। देखो एक चीज है कैमरा के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। अपडेट के बाद एक चीज मैंने नोटिस किया, इसका फ्रंट कैमरा थोड़ा सा डिग्रेड हुआ है। बिल्ड में बता रहा हूं आपका, वरना डे टाइम में, अभी के टाइम में आपके पिक्चर्स बेहतर ले लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फ्रंट कैमरा भी आपका अच्छा काम कर लेता है, बैक कैमरा भी अच्छा काम कर लेता है, स्टेबिलिटी भी है, लो लाइट में भी बेहतर काम कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी यूजर होंगे जो मेरे इन बातों से डिसएग्री भी कर सकते हो, उनके यूजर एक्सपीरियंस पे। मैं तो इसी डिवाइस का आपको बता सकता हूं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन फ्रंट कैमरा में कुछ इश्यूज हुए, लो लाइट में अच्छा पिक्चर्स नहीं ले रहा है। जब आप इसका फ्लैश कैमरा ऑन करते हो, आपको फ्रंट कैमरा में लो लाइट में जब भी पिक्चर लेते हो, आपको हेलो इफेक्ट देखने मिलता है, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। लो लाइट में ये चीज मैंने नोटिस किया है। आई एम नॉट श्योर OnePlus कब इसको फिक्स करेगा। अब एक और चीज है जिसके बारे में बात करना चाहता हूं। देखो गेमिंग हैवी यूजेस में, एज ए मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मेरा हैवी यूजेस क्या हो गया, एडिटिंग हो गया, आपका रिकॉर्डिंग हो गया, आपका थंबनेल मेकिंग हो गया, आपका चैट जीपीटी यूज करना हो गया, आपका बेंचमार्क टेस्टिंग हो गया। ये सब चीजें मैं रेगुलर करते रहता हूं, तो ये मेरे लिए हैवी यूजेस हो गया। इसमें भी ये मेरा साथ दे देता है। और उसके बाद बैटरी बैकअप मुझे कितना देखने मिलता है, 7 घंटा, 7.5 घंटा, 8 घंटा मैक्स टू मैक्स। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, OS 15 में क्या हुआ था ना, मैं जब एडिटिंग करता था, मैं ज्यादातर एडिटिंग मोबाइल में ही करना पसंद करता हूँ, बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, मेरे पास टाइम नहीं रहता है। एज यू नो कि मेरा प्रोफेशन से टीचर हूँ, टाइम नहीं मिलता है, एग्जाम्स के टाइम होता है, बहुत सारी चीजें होती है, टाइम नहीं मिलता है, तो मैं मोबाइल में करना पसंद करता हूँ। ऐसे में OS 15 में एक चीज मैंने नोटिस किया कि इसका जो था एडिटिंग के टाइम में आपका लैग फील नहीं होता था। लेकिन 16 में पता नहीं क्यों हुआ है, मुझे एक जगह एडिटिंग के मामले में ये लैग फील होता है। गेमिंग के मामले में आप लोग का क्या रहा है मुझे कमेंट करके बताना। एंड देखो एक बात मैं बताना चाहता हूं, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। इस डिवाइस को जो मैंने लिया था जुलाई में, आपका 28 में लिया था, कार्ड ऑफर लगा के मुझे 28 में पड़ा था। अभी के रेट में आपको 34 का पड़ रहा है, कार्ड वार्ड लगा के आपको 32 का पड़ेगा। अभी भी मैं बोलूंगा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि अभी के टाइम में अगर आप नोटिस करोगे, हर एक डिवाइस का प्राइस आपका बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका है। जो आपने 30 में लिया था वो 40 का मिल रहा है, जो आपने 40 पे लिया था मोस्ट प्रोबेबली 50 का मिल रहा है। मतलब जो आपका जो अभी प्राइसेस भागे हैं रैम्स का, चिपसेट का, उसके कारण आपका प्राइस बढ़ गया। लेकिन जनवरी में ये डिवाइस अगर कोई लेना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा लेने के लिए। लेकिन कुछ चीजें हैं, गेमर्स को मैं ज्यादा हैवी गेमर्स को रिकमेंड नहीं करूंगा। कैमरा सेंट्रिक पीपल अगर कैमरा के लिए लेना चाहते हो तो कुछ जगह पे आपको थोड़ा सा मिसिंग लग सकता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं 13R या Nord 5, मैं बोलूंगा Nord 5 अगर आपको कुछ नया चाहिए, लेकिन टेलीफोटो एक ऐसा चीज है, प्रीमियम लुक चाहिए, गो फॉर 13R। वरना आप 15R भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको फिर टेलीफोटो मिसिंग देखने मिलेगा। तो सारी डिवाइस में आपको सब कुछ नहीं मिल सकता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप कोई डिवाइस चूज करने जाते हो, लेने जाते हो, मेक श्योर आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आप अपने प्राइस सेगमेंट में क्या ढूंढ रहे हो, आपको क्या चाहिए। अदरवाइज हर डिवाइस आपके हर ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए आप कौन सा डिवाइस लेने जा रहे हो, आपको क्या ढूंढ रहे हो, आपको क्या चाहिए। सो गाइज यही था आपका OnePlus Nord 5 का 6 मंथ का रिव्यू। जी हाँ, बहुत कुछ छूट गया होगा, वो डिपेंड करता है आपके कैसे, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा। मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।